आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राशिद अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गयाजी पहुंचकर अजदाद के मोक्ष के लिए पिंडदान किया। सदर जमहूरिया ने विष्णुपद मंदिर अहाता वाक़े 3 अहम पिंड वेदियों पर पिंडदान किया। मोहतरमा मुर्मू ने गृह में भगवान विष्णु के चरण की पूजा अर्चना की और उमूमी फलाह बहबूद की प्रार्थना की। इस मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। सदर जमहूरिया के प्रोग्राम के लिए शहर के ट्रैफिक निजाम में भी बड़ी तब्दीलियां की गई थीं। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना के तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थिएटर का इफ्तिताह किया। जनाब कुमार ने एस्ट्रो पार्क, मोबाइल साइंस बस सर्विस और इंटर्नशिप पोर्टल समेत कई दूसरे मंसूबों का भी आगाज किया। एक दूसरे प्रोग्राम में वजीर आला ने महकमे तालीम के मुख्तलिफ फलाही मंसूबों के मुस्तफिजीन के खातों में 2,920 करोड़ रुपए की रकम डीबीटी के तवस्सुत से ट्रांसफर की। इसके साथ ही 958 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बुनियादी ढांचों का संग बुनियाद और आगाज भी किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव मुसलसल आईनी इदारों की तौहीन कर रहे हैं। रोहतास जिला सदर दफ्तर सहसराम में सहाफियों से बातचीत करते हुए जनाब कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी के बयानात मायूसियों का मजहर हैं और लगता है कि रिजल्ट से पहले ही उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के वजीर आला नीतीश कुमार से मुताल्लिक बयान पर कहा कि नीतीश कुमार जैसे तजुर्बाकार सियासतदान हाईजैक नहीं हो सकते। आरजेडी के सीनियर लीडर और असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज समस्तीपुर पहुंची। जनाब यादव ने सरायरंजन में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि अजीम इत्तेहाद आवाम से किया गया हर वादा पूरा करेगा। जनाब यादव यात्रा के अगले पड़ाव में वैशाली के पातेपुर, हाजीपुर और महुआ असेंबली हलकों में भी जलसों से खिताब करेंगे। मानसून की ट्रफ लाइन रियासत के जुनूब मशरकी हिस्सों से गुजर रही है। इसके सबब राजधानी पटना समेत रियासत के ज्यादातर हिस्सों में औसत से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में रघुनाथपुर में सबसे ज्यादा 92.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। महकमे ने अपनी पेशगोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, पूर्णिया और भोजपुर जिले में कुछ मुकामात पर तेज बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही रियासत के जुनूब वस्ती और शुमाल मशरकी हिस्सों में कई मुकामात पर बादल के गरजने और बिजली गिरने का भी अंदेशा है। महकमे ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रही बारिश के सबब गंगा समेत मुख्तलिफ नदियों की सतह आब में इजाफा का रुझान बना हुआ है। मरकजी आबी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी की सतह आब पटना के गांधी घाट और हाथीदह, भागलपुर और कहलगांव में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। इधर घाघरा नदी की सतह आब सीवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में लगातार बढ़ रही है। गंडक और बूढ़ी गंडक नदी की सतह आब में भी कई मुकामात पर इजाफा दर्ज किया गया है। बागमती नदी की सतह आब सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड की गई है। इधर कमला बालान, कोसी और महानंदा नदी में भी तुगयानी बरकरार है। दरभंगा जिले के जाले ब्लॉक के तहत मुरैठा गांव के तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। वजीर आला नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी कुमार चौबे और सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में एनडीए की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में हलीफ पार्टियों के सीनियर लीडरान और कसीर तादाद में कारकुनान हिस्सा ले रहे हैं। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना के तहत बेहटा चौक के पास छापेमारी करने गई महकमे आबकारी की टीम पर मुश्तइल लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक खातून एएसआई समेत 2 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।